पृथिव्याम त्रीणिरत्नानि जलमननं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये श्लोक मुझे स्मरण आया जब मैं पढ़ता था। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। श्लोक क्या कहता है, कवि क्या कहता है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। वो क्या? अन्न जल और सुभाषितानि, अर्थात सत्य या अमृत तो कह लीजिएगा। 3 रत्न है, 3 ही रत्न है पृथ्वी पर। लेकिन मूर्ख मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। निर्बुद्धि मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, अज्ञानी पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं, आवाज भी कहते हैं। परमेश्वर अद्वैत है, परम ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी, जिसको वेद नेति नेति कहता है, मैं नहीं जानता, इसके आगे और है, इसके आगे और है। उस परम धन्य परमेश्वर को उसने, मनुष्य ने किस रूप में बदल डाला? रोमियो अध्याय 1 उसकी 23वां पद पढ़ूंगा। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वालों और जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। वो परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर को चखे हुए संत, जिसको शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया, कैसा वर्णन किया गया कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय के ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, प्रकट कर चुका है परमेश्वर ने। अविनाशी ईश्वर ने, अनदेखे ईश्वर, अद्वैत जो दिखाई नहीं देता, अद्वैत के पर ब्रह्म परमेश्वर, उनके अनदेखे गुण, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जिसने सारा ब्रह्मांड को पसारा। मैंने गीत में वो कविता है, लेकिन मैंने गीत में इस प्रकार बनाया। ओ सूरज है चांद बनैया, ओ सूरज है चांद बनैया, ओ धरती आकाश सजैया, ओ सूरज है चांद बनैया, ओ धरती आकाश सजैया। ऐसे प्रभु के ध्यान धरो में, ऐसे प्रभु के ध्यान धरो में, अपन है संग ले गया। तन रूप धन ये रिश्ता छोड़ के, ये जग ले तो ल जाना है। उद्धार पाले यीशु मसीह माँ, नया जीवन बीताना है। वो अविनाशी परमेश्वर, अद्वैत के परमेश्वर, जिनके गुण से हम पहचान सकते हैं। लेकिन निर्बुद्धि मनुष्य ने अविनाशी परमेश्वर के, सनातन परमेश्वर के, उनको पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने क्या किया? 28 पद को पढ़ूंगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। क्या अनुचित काम? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, परमेश्वर के स्वभाव उनके अंदर से चला गया, परमेश्वर के स्वभाव रहित हुए। कैसे हुए? इसलिए कि सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और सब डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले,
परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए, वे तो परमेश्वर की वह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। और हम कहते हैं ईश्वर